Greetings of the day, student. So, again we continue our chapter number 7, that is human health and diseases. Okay. In this video, our topic is drugs and alcohol abuse. So, let's start today's topic. So, students, आप देख रहे हो आजकल की जनरेशन को, है ना, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, ये ड्रग्स और अल्कोहल के चक्कर में बहुत ज़्यादा बहुत एडिक्ट हो चुके हैं इन सब चीज़ों से. आप जितना मेट्रो सिटीज़ में जाइएगा, और सिर्फ मेट्रो सिटीज़ ही क्या, आप नॉर्मल सिटीज़ में भी देखिए, इवन विलेज के लोग भी, है ना, विलेज के भी जो बच्चे हैं वो भी इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ चुके हैं, है ना. तो इसीलिए आपके सिलेबस में ये सब चीज़ें ऐड की गई हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को पढ़ो, आपको पता चले कि इन फ्यूचर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, कि क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान होता है आपके खुद की बॉडी में, है ना. दैट्स वाई ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में ऐड करी गई हैं. तो चलिए रीड आउट करते हैं क्या बता रहा है ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में. इसमें आपको यही सब चीज़ें बताएगा कि ये किन सब चीज़ों से बना होता है, और उसके बाद ये आपके मेनली किस पार्ट को अफेक्ट करता है, आपके बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है. क्योंकि आप देखते हो जब भी कोई ड्रग्स लेता है, उनके सोचने समझने की क्षमता जो है वो बिल्कुल नील हो जाती है. उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, वो एक अपने सपनों की दुनिया में ही चले जाते हैं, जैसा कि आप टीवी में देख सकते होगे. ठीक है ना. तो चलिए रीड आउट करते हैं क्या बता रहे हैं. Surveys and statistics show that use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. तो सेम वही चीज़ें बता रहे हैं कि सर्वे किया जाता है और एक आंकड़ा निकाला जाए तो उससे पता चलता है कि ड्रग्स और अल्कोहल का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल के यूथ पीपल में. This is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against this dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle. तो सेम वही चीज़ें बताया जो मैंने आपको बताई कि ये जो आपके सिलेबस में ये सब चीज़ें इसलिए ऐड की गई हैं ताकि आप इन सब चीज़ों से अवेयर हो, और इन फ्यूचर आप खुद ये काम ना करो, इवन अपने आसपास के लोग अगर आपको दिख रहे हैं ऐसा करते हुए तो उनको भी आप रोक सको, है ना. खुद तो बचो ही, साथ में आसपास के लोगों को भी बचाओ इन सब चीज़ों से. देन क्या बता रहा है, the drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids and coca alkaloids. Majority of these are obtained from flowering plants, some are obtained from fungi. तो बिल्कुल नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रग्स से क्वेश्चंस आते ही हैं, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज से. ओके. तो देखिए यहाँ पे आपको नाम बता रहा है कि मेनली जो मेजॉरिटी में जो चीज़ों का यूज़ किया जाता है ड्रग्स के तौर पे, दैट इज़ ओपॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स. ये 3 नाम आप याद रखोगे. और ये जो होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट से ही मिलते हैं हमको, है ना. और कुछ जो होते हैं वो फंजाई से भी मिलता है. तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताया. अब एक एक करके एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपॉइड्स के बारे में. तो ओपियोइड्स के बारे में क्या बता रहे हैं, ओपॉइड्स आर द ड्रग विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो देखिए बता रहा है कि ये जो ओपॉइड रिसेप्टर होता है हमारे सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है ना. जब भी वर्ड आ जाता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दैट मीन्स गैस्ट्रो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टमक के लिए. इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है ना, तो वहाँ पे भी इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. तो जब भी अगर कोई ओपॉइड ले रहा है तो उसके रिसेप्टर जाके वहाँ पे क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं. ठीक है, उससे जाके जुड़ जाते हैं. फिर हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली डाई एसिटिल मॉर्फाइन which is white odorless bitter crystalline compound. This is obtained by acetylation of morphine which is extracted from the latex of plant. तो देखिए बता रहा है कि कहाँ से क्या चीज़ें मिल रही हैं. तो देखिए ओपॉइड ड्रग का नाम है, ठीक है ना. इसके एग्जाम्पल में तो ये किसको अफेक्ट कर रहा है, कहाँ से जाके बाइंड कर रही है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट में आपका क्या जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है ना. अब और उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ भी जाके बाइंड कर जाता है. फिर बता रहे कि हीरोइन को नॉर्मल नाम क्या है, स्मैक. ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है, आप बिल्कुल डार्क करके हाईलाइट करके पढ़ेंगे. हीरोइन को स्मैक भी कहा जाता है. ठीक है. केमिकली डाई एसिटिल मॉर्फाइन, और इसका केमिकल नाम देखा जाए तो क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फाइन नाम है इसका. ठीक है, जो कि कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं होती. और इसका टेस्ट कैसे होता है, बिटर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, और इसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है. ठीक है.
और ये ऑब्टेन कैसे किया जाता है, कैसे मिलता है, तो मॉर्फाइन का जब एसिटाइलेशन, आप केमिस्ट्री में एसिटाइलेशन वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करवाते हैं तब ये मिलता है। और ये प्लांट के कौन से पार्ट से निकाला जाता है, लेटेक्स वाले पार्ट से, और स्पेशली कौन से प्लांट के, पॉपी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉपी प्लांट का स्ट्रक्चर दिखाया है, ये पॉपी प्लांट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ओपियम पॉपी इसका नाम है, और इसी का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है आपका, पैपेवर सोमनीफेरम होता है। तो बिल्कुल आप साइंटिफिक नेम वगैरह, अब आप बायो के स्टूडेंट हो तो साइंटिफिक नेम से आप भाग नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो, आपको याद रखना ही है। ठीक है ना, इवन आपके आसपास के भी जो पेड़ पौधे हैं, आप उसका भी साइंटिफिक नेम याद रखना ट्राई करो। और इवन अपने घर के गार्डन में जो आपके प्लांट्स लगे हैं वहाँ पे आप एक बोर्ड लगा दो छोटा सा, है ना, उसमें उसके साइंटिफिक, जैसे कॉलेज या स्कूल्स में रहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद करने के लिए हेल्प करेगी, आपको जल्दी वो सब चीज़ें याद हो जाएंगी। आप कोई एनिमल को देखते हो, जैसे अगर आसपास आपको काऊ दिख रहा है, गोट दिख रहा है, तो आप उसके साइंटिफिक नेम से बोल सकते हो, अरे ये तो ये है इस तरीके का, है ना। तो आपको ये सब चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। खैर, अभी हम ड्रग्स में आ जाते हैं। तो अभी हमने किसके बारे में देखा, ओपियोइड्स के बारे में देखा। ओपियोइड्स एक ड्रग है जो कि कौन से प्लांट से मिल रहा है हमको, पॉपी प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पैपेवर सोमनीफेरम। ओके, उसका जो लेटेक्स वाला पोर्शन है वहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं। ठीक है, इसके ये जो ओपियोइड्स है, इसके रिसेप्टर हमारे कौन से पार्ट से जाके बाइंड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। ठीक है, अब ये दिखता कैसे है, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, हमारा हीरोइन आ जाता है। हीरोइन को ही और क्या कहा जाता है स्टूडेंट, स्मैक। ठीक है, ये जो होता है ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, मीन्स इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, और इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, क्रिस्टलाइन के फॉर्म में ये होता है। ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में। और ये कैसे बनाया जाता है, तो एसिटाइलेशन किया जाता है मॉर्फिन का, तब ये बनता है, इसलिए इसका साइंटिफिक नेम क्या रखा गया है, डाई एसिटिल मॉर्फाइन रखा गया है। ठीक है, तो इसके नोट्स बहुत अच्छे, इसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी हैं आपको। फिर बता रहा है, जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, हीरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। तो देखिए, इन सब ड्रग्स को कैसे लेते हैं ये भी बता रहा है। तो ये जो हीरोइन वाला जो ड्रग है, इसको कैसे लिया जा रहा है, इसको स्नॉटिंग यानी सूंघ के। आप टीवी में देखते हो ना, टीवी में कुछ मूवीज वगैरह में सब दिखाता है कि कैसे वो लोग टेबल पे रख देते हैं और स्मेल लेते हैं, बहुत जोर से सांस लेते हैं और नाक के थ्रू वो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, तो वही बता रहे हैं। और ये जो हीरोइन है, ये क्या है, ये डिप्रेसेंट का काम करता है, दैट मीन्स ये आपके बॉडी के फंक्शन को धीरे धीरे स्लो करते रहता है। ठीक है, तो एकदम साइलेंट किलर होते हैं, इसलिए कभी भी बच्चे, आप लोग कभी इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। अगर आप कभी ऐसे माहौल में चले भी गए तो भी आप उन सब चीज़ों से दूरी बना के रखना। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे आपको अपनी तरफ, बट आपको नहीं होना है। ठीक है, देन ओपियोइड्स के बारे में तो हमने देख लिया। अब सेकेंड है कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। अब ये देखो, कैनाबिनॉइड्स के भी रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके ब्रेन में। Natural cannabinoids are obtained from inflorescence of plant Cannabis sativa। फिर बता रहा है कि ये कौन से प्लांट से मिलता है, कैनाबिस सेटाइवा से मिलता है। ठीक है, साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। द फ्लावर, टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मारिजुआना। ठीक है, हैशिश। तो देखिए यहाँ पे आपको नाम बता रहा है क्या, मरीजुआना, हशीश, चरस, गांजा। ठीक है, ये सब नाम कितना नया नया है। चरस गांजा सुनने के लिए मिलता है, ये मरीजुआना, हशीश ये सब नहीं मिलता है, ये बुक में पढ़ने मिल रहा है आपको। ठीक है, तो कि ये बता रहा है कि ये जो आपका प्लांट है, कैनाबिनॉइड्स कौन से प्लांट से मिला हमको, कैनाबिस सेटाइवा प्लांट से मिला। ठीक है, कैनाबिस सेटाइवा के इनफ्लोरेसेंस, तो इनफ्लोरेसेंस किसको कहते हैं हम, जो फ्लावर जो होते हैं ना, वो किस तरह से अरेंज रहते हैं, लीव्स कैसे रहते हैं, तो उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है, इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, आपके कैनाबिनॉइड्स के एग्जाम्पल में आप जाएगा आपका मरीजुआना, हशीश, चरस और गांजा। और ये प्लांट के कौन से पार्ट से, तो ये फ्लावर के टॉप से या लीव से, या फिर प्लांट्स के अंदर रेजिन होता है ना, गम लाइक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, तो उनसे इन सब चीज़ों को निकाला जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, नाम अलग अलग दे दिए हैं। Generally taken by inhalation and oral ingestion, these are known for their effects on cardiovascular system of body। तो देखिए, इसको भी कैसे लिया जा रहा है, इनहेलेशन मतलब सांस सूंघ के, स्नॉटिंग के थ्रू, या फिर इसको ओरली भी लिया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है, ये कहाँ पे हमारा बॉडी का कौन से पार्ट में इफेक्ट डाल रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, मतलब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सोचो कितना खतरनाक है ये,
है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको कैनाबिस सटाइवा का लीव का स्ट्रक्चर दिया है और ये कैनाबॉइड जो है उसका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। वैसे ही यहाँ पे आपको मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा सब स्ट्रक्चर्स को। फिर क्या बता रहा है, कोका एल्केलॉइड। तो हमने ऑपोइड्स के बारे में देख लिया, सेकंड हमने कैनाबिनॉइड्स के बारे में। आप इसके नोट्स एकदम अच्छे से बनाइएगा स्टूडेंट्स। कैसे बनाएंगे आप इसके नोट्स, तो देखिए जैसे कि आप 3 कॉलम बना लीजिएगा, है ना। इस तरह से आप 3 कॉलम, जस्ट अ मिनट, 3 कॉलम बनाइएगा। और कॉलम में जैसे पहले आप ऑपोइड्स के बारे में कर दीजिएगा, उसके बाद आप कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड, ठीक है। आप सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखिएगा स्टार्टिंग में जिससे ये निकल रहा है, ठीक है, जिससे ये बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप साइंटिफिक नेम लिख दिए। फिर सेकंड आप कौन प्लांट के कौन से पार्ट से, लाइक फ्लावर के पार्ट, फ्लावर से निकाला जा रहा है, फ्लावर के टॉप पार्ट से, लीव से, या प्लांट के रेजिन वाले पार्ट से, तो ये सब चीज़ों को आप सेकंड पॉइंट में ऐड करिएगा। फिर थर्ड आप ऐड करिएगा कि आपकी बॉडी में कौन सा रिसेप्टर, कहाँ पे वो रिसेप्टर प्रेजेंट है जो जहाँ पे ये ड्रग्स आके बाइंड कर जाते हैं। तो जैसे ओपोइड्स का हमने देखा कि कहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट था, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है ना। कैनाबिनॉइड्स का भी हमने ब्रेन में ही देखा। तो इस तरह से आप रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में ये लिखिएगा। फिर एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे ओपोइड के एग्जाम्पल में हमने देखा हीरोइन है, हीरोइन को ही स्मैक भी कहा जाता है। कैनाबिनॉइड्स में तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिले हमको, चरस, गांजा, हशीश और भी बहुत सारे जो भी हैं, ठीक है, मरीजुआना, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल आप लिखेंगे। फिर आपके बॉडी के कौन से पार्ट को ये अफेक्ट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को, जैसे कि हमने देखा ना ब्रेन को, उसके अलावा किसको करते, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। फिर ये बॉडी में आपकी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो ये सब चीज़ें आप पॉइंट वाइज लिखते जाइए। तो आपको जब लास्ट टाइम में आप रिवाइज करोगे तो बहुत ईजी पड़ेगा रिविजन के लिए, ओके। चलिए, तो सेकेंड थर्ड हम देखते हैं कोका एल्कलॉइड के बारे में। कोका एल्कलॉइड और कोकेन, देखिए इसका एक और नाम है, कोकेन भी बोलते हैं। कोकेन नाम आपको सुनने के लिए मिला होगा, है ना। कोका एल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट। एक प्लांट का आपको नाम बता रहा, इस प्लांट का नाम क्या है, इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है, एरिथ्रोजाइलम कोका। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा। नेटिव टू साउथ अमेरिका, मतलब ये जो प्लांट है ये स्पेशली कहाँ पे मिलता है हमको, साउथ अमेरिका में, ठीक है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन। तो देखिए बता रहे हैं कि ये जो ड्रग है कोकेन, ये स्पेशली किससे जाके इंटरफेयर कर लेता है, हमारा एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो न्यूरल सिग्नल को ट्रांसफर करवाता है, दैट इज डोपामिन। इससे जाके क्या करने लगता है, इंटरफेयर, मतलब उसके काम में गड़बड़ी करना शुरू करवा देता है, ठीक है। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड। इसको भी कैसे लिया जा रहा है, नाक के थ्रू लिया जा रहा है, इसका नाम दे रहा है कोक और क्रैक भी कहते हैं, ठीक है। It is a potent stimulating action on central nervous system producing a sense of euphoria and increased energy. तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जब आप ये वाला ड्रग्स लोगे ना, कोकेन है जिसका नाम कोक भी है, क्रैक भी है, ठीक है, कोका एल्कलॉइड भी है। तो ये वाला ड्रग्स लेने के बाद कैसा लगता है, मतलब कि ना उत्साह जैसा लगने लगता है। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया है ना, दैट इज यूमॉर्फिया, ठीक है, सॉरी यूमॉर्फिया मैंने कहा, यूफोरिया, ठीक है। यूफोरिया यानी क्या होता है, उत्साह, मतलब आपके अंदर कोई चीज़ करने का जैसे उत्साह आ जाता है ना, अरे बहुत एक्साइटमेंट आ जाता है, तो वही यूफोरिया उसी को कहते हैं। उसके अलावा एनर्जी में इंक्रीमेंट दिखाई देने लगता है। जब आप ये ड्रग्स लोगे तो आपको लगेगा आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हो, आपको कोई चीज़ करने का बहुत ज़्यादा इच्छा जगने लगेगा, इस तरीके का, ठीक है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉज हेलुसिनेशंस। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जब आप कोकेन का, मतलब जो पर्सन कोकेन लेते हैं उनमें क्या होता है, जब इसका बहुत ज़्यादा डोज लेने लगते हैं ना, तो उनमें हेलुसिनेशन जैसा दिखाई देने लगता है। हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है बच्चे, मतलब कि ना भ्रम, कंफ्यूज, उनमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं हर चीज़ को लेके, कहते हैं ना मोह माया वाला टाइप का, हाँ उसी टाइप का होता है उनको। मतलब कोई भी चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि क्या करें कि नहीं, ये हो जो भी है इस तरीके का, ठीक है। अब जो लेता होगा उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता होगा, हमको तो जो पढ़ाया गया हम वही बता रहे हैं ना। तो देखिए वही बता रहे हैं कि एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलुसिनेशंस। अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा, बेलेडोना एंड धतूरा। तो देखिए बता रहे हैं प्लांट्स के नाम की, धतूरा प्लांट तो आपने देखा है ना, शिव जी को उसका फूल तोड़ के चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो धतूरा तो हमने देखा है। उसके अलावा क्या बता रहा है, एट्रोपा बेलेडोना नाम का भी प्लांट है, ये साइंटिफिक नेम दिखाया है आपको, ठीक है। तो उसमें से ये कोका एल्कोलाइड को भी निकाला जाता है। उसके अलावा और आपने स्टार्टिंग में नाम देखा था, दैट इज इरिथ्रोजाइलम कोका।
दिस डेज कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। फिर बता रहे हैं कि आजकल जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, देखिएगा बच्चे आप लोग, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, एक्चुअली उनका बॉडी का फिजिकल वर्क इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि वो ये सब चीज़ लेने लग जाते हैं, ठीक है ना। सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन क्यों कहें हम, जो आपके मतलब वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे कि जो मिलिट्री पर्सन है, पुलिस मैन लोग हैं, वो लोग अल्कोहल कितना ज़्यादा लेते हैं, और फिर उनसे बोला जाए तो वो क्या कहते हैं कि हमारा काम ही ऐसा है कि हमको लेना पड़ता है सब चीज़ भूलने के लिए, सोने के लिए, ये वो पता नहीं क्या क्या। खैर, अब उनका लाइफ है, उनको जैसे समझ में आता है वैसा करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि कैनाबिनॉइड जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें क्या करिए कभी कभी एनर्जेटिक बना देती हैं, दैट्स वाई शायद वो लोग ले लेते होंगे, है ना। ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजिपिन्स और अदर सिमिलर ड्रग्स। तो देखिए और भी ड्रग्स के आपको नाम बता रहा है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, दैट इज़ बार्बिट्यूरेट्स नाम है ड्रग का, उसके अलावा एम्फेटामाइंस है, बेंजोडाइजिपाइंस है। तो देखिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आप एक पेपर में नाम लिख लीजिए, सुबह उठते जागते देखते रहेगा नाम, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। and other similar drugs that are normally used as medicine to help patient cope with mental illness like depression and anosmia are often abused। तो देखिए बता रहे कि ये जो ड्रग्स है इनका यूज़ भी होता है हमारे बॉडी में, लेकिन लोग इसका, आपको पता है ना, किसी भी चीज़ का जब अति होने लगता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाओगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। तो हर चीज़ लिमिट में होना चाहिए, तो वैसे ये ड्रग्स का है। अगर ये ड्रग्स जो हम मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर हमको जब भी हमारी तबीयत खराब होती है कुछ भी, तो जो हमको मेडिसिन देते हैं तो वो क्या है, ड्रग्स ही तो हैं, लेकिन उसको हम स्मॉल, डॉक्टर को पता है कि हमको कितने अमाउंट में चाहिए, एज के अकॉर्डिंग वो देते हैं। लेकिन अगर लोग उसका अब्यूज़ करने लगेंगे, मतलब जितना नहीं लेना है उससे ज़्यादा लेने लगेंगे, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि ये बार्बिट्यूरेट्स है, एम्फेटामाइंस है, और भी इससे रिलेटेड कुछ जो ड्रग्स हैं वो क्या होते हैं, वो पेशेंट को दिए जाते हैं ताकि वो डिप्रेशन से हटें। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको डिप्रेशन हो जाता है, या इनोज़मिया किसको, इंसोमनिया जो है, इनोज़मिया अलग होता है, इंसोमनिया जो है वो किसको कहते हैं, जिसको नींद नहीं आती है ना। तो नॉर्मली जो पर्सन्स डिप्रेशन से सफ़र करते हैं तो उनको नींद ना आने वाली प्रॉब्लम शुरू हो ही जाती है ना। किसी भी चीज़ का आपको टेंशन रहेगा, अब जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है कल, है ना, तो आपको आज रात भर नींद नहीं आएगी, आपको टेंशन होगा भगवान क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके का, ठीक है। तो एक तरह से आप थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन नहीं, थोड़ा सा टेंस हो जाते हो उस टाइम पे, है ना, थोड़ा नर्वस हो जाते हो। तो सोचो उतने से में आपको नींद नहीं आता है, तो जो पर्सन डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो उसको तो कहाँ से ही आएगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से उसको बाहर निकालने के लिए ये सब ड्रग्स दिए जाते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट में दिया जाता है। बट लोग आजकल क्या करें, उन सब चीज़ों को एक्स्ट्रा ही लेने लग रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है ना। फिर क्या बता रहे हैं, मॉर्फाइन is a very effective sedative and painkiller and is very useful in patients who have undergone surgery। फिर देखिए मॉर्फिन भी अच्छा है, मॉर्फिन कहाँ हम पढ़ रहे थे, ऑपॉइड्स में, है ना। मॉर्फिन भी अच्छा है, ये क्या करता है, बहुत अच्छा पेन किलर का काम करता है, स्पेशली जिनका सर्जरी हुआ रहता है। सर्जरी कहने का मतलब उनका ऑपरेशन हुआ रहता है, कोई पार्ट को कट करके निकाला या जो भी किया जाता है, ठीक है ना। तो उनके लिए ये सब जो है, अगर वो नॉर्मल अमाउंट में लेते हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। Several plants, fruits and seeds having hallucinogenic property have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe। फिर बता रहा है कि कुछ प्लांट्स हैं, उनके फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, जिनमें हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि आप भांग सुनते हो ना, शिव जी का पसंदीदा है ना, तो उसमें हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो पीने के बाद मति भ्रम होने लगता है थोड़ा सा, है ना। तो ये सब जो होता है, ये हम जो मतलब इंडिया का ट्रेडिशन है, तो ये सब कब यूज़ किया जाता है, कुछ जैसे कि रिचुअल्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप देखते हो वो आता है, क्या आता है आपका, महाशिवरात्रि, है ना, शिव जी का, तो उसके दूसरे दिन भांग वगैरह मिलता है, तो ठीक है थोड़ा बहुत ले लेते हैं लोग, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही चीज़ बता रहा है कि इंडिया में इन सब चीज़ों को मतलब रिलीजियस सेरेमनीज़ के रूप में यूज़ किया जाता है, फोक मेडिसिन के रूप में यूज़ किया, मतलब एक तरह से ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amounts frequency that impairs one physiological and psychological function, it constitutes drug abuse। तो देखिए एकदम साफ साफ आपको बता रहा है
कि आपको डॉक्टर जब तक कह रहा है तब आप ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उससे ज़्यादा डोज इसका लेने लग गए तो प्रॉब्लम शुरू, जो कि आपका फिजिकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सब चीज़ों को अफेक्ट करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आएगा, जब लेने लग जाओगे और जब धीरे धीरे उस चीज़ के लिए आप एडिक्ट हो जाओगे ना, तब पता चलेगा। जैसे कि टीवी में देखने के लिए मिलता है, टीवी में तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाते हैं इन सब चीज़ों का, ठीक है ना। और आजकल के यंगस्टर्स में देखा गया है कि क्या सोचते हैं वो, अरे ये तो फैशन में है, तो फैशन में जो चीज़ें अच्छी हैं वो चीज़ें करिए, लेकिन जो आपके हेल्थ को, स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारा हेल्थ होता है। अगर आपका हेल्थ ठीक है तो आप सब चीज़ कर सकते हो, अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखना, हेल्थ ख़राब हुआ, कोई कितने दिन साथ देगा, थोड़े दिन देगा, उसके बाद कौन देगा, सिर्फ एक पेरेंट्स ही लास्ट टाइम तक देते हैं, ठीक है ना। तो जब आपको पेरेंट को संभालना और आप ये सब करोगे तो आपको पेरेंट संभालेंगे, क्या मतलब है, ठीक है। तो कहने का, ये सब पढ़ाने का यही मतलब है बच्चे आप लोग, कि ये सब चीज़ों को मतलब अभी तो आप करते भी नहीं होगे, लेकिन कभी करना भी नहीं है। इवन आपको आसपास के माहौल में भी ऐसे कुछ दिखे तो बिल्कुल रोकिए। स्पेशली आप देखते हो स्टेशंस वगैरह में जो वो बच्चे लोग होते हैं जिन लोग को अच्छे से खाने पीने के लिए नहीं मिलता, तो वो लोग ये सब चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वो लोग तो और भी पता नहीं क्या क्या, मतलब जो नॉर्मली हम जो चीज़ें देखे भी नहीं रहते हैं उन सब चीज़ों को भी वो ड्रग्स के तौर पे लेते हैं। तो यही सब चीज़ें रोकने के लिए आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही है। तो सिर्फ आपको पढ़ने तक सीमित नहीं रहना है, इन सब चीज़ों को रोकना भी है। ओके, सो फाइनली ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम एडिक्शन वगैरह के बारे में देखेंगे। सो टुडेस क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी ड्रग्स के नाम है बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, किस पार्ट को अफेक्ट करे, कहाँ उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, कौन से साइंटिफिक नेम प्लांट का, सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, सो थैंक यू।